रेडियो फ्लाई विद नैंसी गुप्ता। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड इन हिस्ट्री। क्लास 10 अब तक हम बात कर रहे थे कि किस तरीके से जो वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो 4 साल के टेन्योर के साथ लड़ा गया, उसमें क्या क्या चीजें बदली, इंडस्ट्रियल स्कोप वहाँ कहाँ चेंज हुआ, लोगों ने कहाँ पे अपना डायरेक्शन डाइवर्ट किया, प्रोडक्शन किधर डाइवर्ट हो गया, वुमेन्स को क्यों काम करना पड़ा, व्हाट वर द कंडीशंस जिसमें वुमेन्स काम कर रही थी, वेयर वर द हाउस मैन। ठीक है, इस तरीके से हमने बहुत सारी चीज़ों को देखा। और आज हम स्पेसिफिकली, मैंने लास्ट प्रीवियस जो वीडियो है जिन बच्चों ने फॉलो अप कर रखे है, मस्ट बी नोइंग, जिन्होंने नहीं की है, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट देम प्लीज गो एंड फॉलो दैट वीडियो, क्योंकि सीरीज में चैप्टर चल रहा है। अगर कोई भी बीच की वीडियो मिस होगी तो आप कंटेंट से थोड़ा छूट जाएंगे। ठीक है, तो जिस तरीके से हम कल बात कर रहे थे, और मैंने कल भी आप लोगों से डिस्कशन में बोला था कि जो हम लोगों का पोस्ट वॉर रिकवरी है वो भी हम यहीं पढ़ेंगे, इसी कंसेप्ट में पढ़ेंगे। इसी कंसेप्ट में हम जानेंगे कि डिप्रेशन, एक बहुत बड़ा डिप्रेशन आया, नॉट ओनली इन यूरोप, इंडिया पर भी उसका बहुत बड़ा एक इफेक्ट रहा, तो वो भी हम देखेंगे इन कंटिन्यूएशन। तो आज चलिए बात करते हैं स्पेसिफिकली कि जब वॉर खत्म हो गया तो क्या रिकवरी के दरवाजे ब्रिटेन के लिए खुले। दिस इज द पोस्ट वॉर रिकवरी, यानी कि जितना भी नुकसान, जैसे कि 29 मिलियन पीपल वी हैव सीन वर पैरिश्ड, ठीक है, जिसमें से 9 मिलियन मर गए थे और 20 मिलियन इंजर्ड थे। वो इतनी बुरी बदहाली छाने के बाद किस तरीके से रिकवरी का एक जरिया ब्रिटेन के पास था, व्हाट ब्रिटेन वाज डूइंग। सी, आफ्टर वॉर ब्रिटेन फाउंड डिफिकल्ट इन कैप्चरिंग मार्केट इन इंडिया एंड जापान। जिस वक्त वॉर चल रहा था, अगर दो कंट्री के नाम जो इधर आए हैं आप फोकस करेंगे, वन इज इंडिया एंड अदर वन इज जापान, ये वाले। तो जिस वक्त वॉर चल रहा था ना, ये दोनों बहुत स्मार्ट थी, इंडिया भी स्मार्ट थी और जापान भी। जापान इंटरनेशनली अपने बिजनेस को बढ़ा रहा था और इंडिया अपनी पोजीशन जो ब्रिटेन ने खराब करती थी उसको रीगेन करने की कोशिश कर रहा था। तो जब तक वॉर खत्म हुआ, इन 4 सालों में दोनों कंट्रीज प्रॉस्परस होने के टाइम पर आ गई वापस से। और अब वॉर के बाद ब्रिटेन को ये बड़ी मुश्किल हो रही थी। एक तो इंटरनेशनल मार्केट में जापान को कंपटीशन देना उनके बस में नहीं था, दूसरा भारत में जो पोजीशन उन्होंने अपनी 4 साल पहले गेन कर ली थी, जो कॉलोनिज्म का असर उनका 4 साल पहले था, जिस तरीके से उन्होंने हमारा बिजनेस पहले डुबा रखा था, अब वो नहीं दिख रहा था। अब इंडिया के पैर अच्छे से जम गए थे अपने ही काम में और ब्रिटेन की पकड़ थोड़ी हल्की नजर आ रही थी। तो ये ब्रिटेन के लिए बहुत मुश्किल हो गया था कि दोबारा से वो अपनी पुरानी वाली पोजीशंस को कैप्चर करे। उसकी वजह ये है, अपना खुद का इंडस्ट्रियलाइजेशन उनका बंद। देखो, जिस वक्त चल रहा था ना, जिस वक्त वॉर चल रहा था, प्रीवियस वीडियो में हम डिस्कस किया है हम लोगों ने कि जिस वक्त वॉर चल रहा था उस वक्त इंडस्ट्रीज क्या काम कर रही थी, सारा काम नहीं कर रही थी, वो वही अपना प्रोडक्ट डेवलप कर रही थी जो प्रोडक्ट वॉर के लिए रिक्वायर्ड था, वॉर टाइम मटेरियल्स बना रही थी और उससे उनका प्रोडक्शन बूम हो गया था। लेकिन जब 4 साल के बाद वॉर खत्म हो गया तो अब तो वॉर नीड्स खत्म हो गई ना, अब क्या करेंगी इंडस्ट्रीज। सो दे वर आल्सो लाइक कि प्रोडक्शन बंद, प्रोडक्शन एकदम नीचे आ गया। तो एक तो वो प्रोडक्शन नीचे आया, ऊपर से इनका अपना इंपोर्ट एक्सपोर्ट खराब हो गया था, वो हो ही गया था, वॉर टाइम डिस्ट्रप्शन हो गए थे एनिमीज की वजह से। तो ये सारा ये लोग फेस कर रहे थे। ऑल्सो बॉर्डर्ड विद ह्यूज एक्सटर्नल डेब्ट्स। भाई ये फिर कल का प्रीवियस लेक्चर का एक मुद्दा आ गया कि लड़ते रहने के लिए अपने आर्मी को सेल्फ सफिशिएंट बनाने के लिए ब्रिटेन ने बहुत बड़ा लोन लिया था, ना सिर्फ यूएस के बैंक से बल्कि यूएस की पब्लिक से भी। तो वो लोन भी, उतना ही लोन नहीं लिया था, और भी जगहों से लोन उठाया था, वो लोन भी इस ब्रिटेन को चुकाना था, उसका भी दबाव उसके कंधे पे बना हुआ था। प्रोडक्शन कॉन्ट्रैक्टेड, ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरीके से ब्रिटेन का अपना प्रोडक्शन कम हो गया और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई। अब जाहिर सी बात है, जितने भी आदमी लड़ रहे थे बेचारे वॉर में, वो सब वापस आ गए, रिटर्न हो गए। जो जिंदा वापस आए उनके पास काम नहीं है क्योंकि काम छोड़ कर गए थे। और सर्वे रिपोर्ट बता रही थी कि हर 5 में से 1 बंदा आउट ऑफ वर्क था, 5 में से 1। ठीक है, ये 5 में से 1 है और हर 5 में से 1 बंदा आउट ऑफ वर्क होना मतलब टोटल पॉपुलेशन का एक बड़ा हिस्सा ऐसा है जिसके पास काम नहीं है, who was perishing. ग्रेन प्राइसेस ऑल्सो फेल। तो सिर्फ असर हमें सोल्जर्स पर देखने को नहीं मिला, गवर्नमेंट पर देखने को नहीं मिला, पब्लिक पर देखने को नहीं मिला, उसमें एक पर्टिकुलर सेक्शन भी अभी इन्वॉल्व है और वो सेक्शन है फार्मर्स का बजट। तो जो फार्मर्स का सेक्शन है, यहाँ पे क्या हो रहा था, जब ब्रिटेन अपना बिजी था ना वॉर में, उसको जीतना है, उस समय कनाडा, ऑस्ट्रेलिया,
जो लोग व्हीट ग्रेन में बहुत बढ़िया प्रोडक्शन करते थे, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ये लोग अपना व्हीट का प्रोडक्शन बढ़ा दिए, क्योंकि इन्हें पता था कि वॉर खत्म होने के बाद रिक्वायरमेंट, सारे लोग जब वापस आएंगे तो व्हीट की रिक्वायरमेंट तो रहेगी ब्रिटेन में। तो इन्होंने अपना व्हीट का प्रोडक्शन इतना बढ़ा दिया और इतने सस्ते दामों पर बाहर से इम्पोर्ट हो रहा था ब्रिटेन में व्हीट, कि जो अपने उनके फार्मर थे ना ब्रिटेन के, उनको बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ा, क्योंकि उनका व्हीट तो इतने कम दामों में हो ही नहीं पा रहा था, तो वो बेच नहीं रहा था। तो सिर्फ ये लोग हार्ड हिट नहीं हुए, फार्मर्स भी हुए, ग्रेन प्राइसेस नीचे गिर गए और रूरल इनकम, यानी कि जो उनके यहाँ के लोग थे, फार्मर्स थे, उनकी भी इनकम पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिला हमें। और उन्होंने भी कर्जे का एक जो सेशन था, ना सिर्फ ब्रिटेन की गवर्नमेंट ने झेला, सोल्जर्स ने झेला, फार्मर्स ने भी कर्जा लेकर, भाई फार्मिंग करते हैं लोग और सब कुछ खराब हो गया, तो भाई फार्मर्स ने भी एक डेप्थ वाली कंडीशन को देखा बिकॉज ऑफ ह्यूज प्रोडक्शन ऑफ व्हीट इन कनाडा, ऑस्ट्रेलिया एंड अमेरिका। ठीक है, तो ये हमने कुछ पोस्ट वॉर रिकवरी के इश्यूज देखे जो ब्रिटेन को फेस करने पड़े भाई, जहां जहां वो हाथ मारने जा रहा था कि अच्छा चलो यहाँ से अब हम थोड़ी सी शायद प्रॉस्परस हो जाएं, यहाँ से इस जगह से हमको कोई दिक्कत नहीं होगी, हमारी रेवेन्यू सस्टेन हो जाएगी, हमारे लोगों को खाना और सब मिल जाएगा। तो जहां उसने देखा नजर उठा के, वहीं पे उसको एक डिप्रेशन, एक डाउनफॉल देखने को मिला और मार्केट में उसकी पोजीशन खो सी गई। ठीक है, बहुत बड़ा टॉपिक नहीं था ये पोस्ट वॉर रिकवरी, बहुत छोटा सा टॉपिक था, कुछ गिने चुने हाईलाइटेड पॉइंट्स थे, आप लोग भी इसको ध्यान में रख सकते हैं। जैसे कि आफ्टर ब्रिटेन कौन कौन सी 2 कंट्रीज थी जिन्होंने बहुत बड़ा स्टिफ कॉम्पिटिशन दिया ब्रिटेन को, फिर फार्मर्स कैसे हार्ड हिट हो गए, ठीक है, और आप कह सकते हो कैसे प्रोडक्शन नीचे आ गया वॉर टाइम के बाद। तो ये वॉर टाइम ट्रांसफॉर्मेशंस के बाद उनकी वजह से ये कंडीशंस क्रिएट हुई, जो कि ब्रिटेन ने एक डिप्रेशन देखा है, आने वाले टाइम में और देखेगा, आने वाले लेक्चर्स में और भी पहलू हैं जो सामने आएंगे। बहुत सारे बच्चे ना मुझसे एक सवाल कर रहे थे, लेट मी आंसर इट, कि मैम एक छोटी सी बात पढ़ने के लिए, जैसे कि ग्रेट डिप्रेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसर्न है इस चैप्टर का, ग्रेट डिप्रेशन पढ़ने के लिए हम ये सब पहले से देख रहे हैं, पहले से पढ़ रहे हैं। देखो उसका जवाब ये है, अगर मैं आपको ये बताऊं कि आपका पड़ोसी कर्जे में आ गया, आपके जो नेबर्स है ना वो बहुत ज्यादा कर्जे में आ गए, इतने कर्जे में आ गए कि उनके घर लोग भूखे मर रहे, पहला सवाल क्या आएगा आपके दिमाग में, क्या, कैसे, हाउ दिस हैपेंड, क्योंकि कल तक तो हमें पता था तो वो बहुत सस्टेन थे, वेल थे, प्रॉस्परस थे, अचानक से क्या हो गया, तो वो क्या हो गया इज द हिस्ट्री, और वही हम पढ़ रहे हैं। समझ लो कि एक टाइम था जब भाई ब्रिटेन ने भी और यूएस ने भी एक बड़े बड़े डिप्रेशन के ईयर देखे हैं, ठीक है, तो वो कौन सा समय था, 9th क्लास में आप देख कर आए हो, अमेरिका ने व्हीट की वजह से, जिसकी अभी हम तारीफ कर रहे हैं, इसी वजह से ग्रेट डिप्रेशन झेला था। तो ये सब क्या हो रहा था, ये सब हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं कि अगर एक टाइम पर एक ग्रेट डिप्रेशन आया तो अच्छा क्यों आया, द रीजन बिहाइंड इट। ठीक है, सो नीड नॉट टू फील सो लो एंड सो लाइक कि अरे बहुत चैप्टर ये बहुत छोटा है, बहुत बड़ा नहीं है, प्रिंट कल्चर के कंपैरिजन में तो ये चैप्टर बहुत छोटा है। ठीक है, तो जस्ट कीप टेकिंग इंटरेस्ट इन ऑल द टॉपिक्स इक्वली, क्योंकि ये सब आपके एग्जामिनेशन में आने वाले हैं, एंड स्टे ट्यून फॉर द अपकमिंग लेक्चर, वो भी इंपॉर्टेंट है सारे, ये टॉपिक पूरा ही इंपॉर्टेंट है वॉर टाइम का। ठीक है, सो स्टे हेल्दी, विल मीट सून इन द नेक्स्ट अपकमिंग लेक्चर, बाय बाय।